तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स में हम लोग को सबसे पहले देखो पढ़ना क्या क्या है। सो देखो फिजिक्स में चार पार्ट है। चार पार्ट है कौन कौन? पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में हम लोग को जो पढ़ना है चार पार्ट है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्ड है ऑप्टिक्स और फोर्थ में है मॉडर्न फिजिक्स। ये चार गो पार्ट हम लोग को पढ़ना है। इसमें पहला हम लोग अभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लिख लो, ये फिजिक्स का चार पार्ट है। तो फर्स्ट हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इसमें देखो ये नाम से तुम समझ सकता है इलेक्ट्रो और ये स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से मतलब हुआ चार्ज, स्टैटिक माने क्या होता है? एट रेस्ट। मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें ऐसा होगा कि हर जगह चार्ज के बारे में पढ़ा जाएगा और चार्ज कैसा होगा? रेस्ट में रहेगा। और वही जब मोशन में आ जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो अगला ब्रांच है। और ऑप्टिक्स में लाइट पढ़ेंगे हम लोग। और मॉडर्न फिजिक्स में जो नया नया रिसर्च हुआ है वो सब पढ़ा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसमें पूरे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे सब में चार्ज रेस्ट में रहेगा। अब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ा जाएगा कि चार्ज क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लें कि लिखो इसका डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charge at rest. Charge at rest is called electrostatics. फिजिक्स का वह ब्रांच जो चार्ज एट रेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। तो ये हम समझ लें कि हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। पूरा चार्ज है ये। तो हम लोग इस चार्ज के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा चार्ज। चार्ज में इलेक्ट्रिक चार्ज हम लिए तो और अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। अब देखो चार्ज को मॉडर्न फ्रेंड ऑफ मैन कहा जाता है। मॉडर्न फ्रेंड ऑफ मैन, क्योंकि हर आदमी का चार्ज दोस्त है। क्या है? क्योंकि हर आदमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बेस्ड है। जैसे हम मोबाइल चला रहे हैं तो कौन चीज से चलता है? चार्ज से। सबसे पहले तो लोग मोबाइल को चार्ज करता है, तभी यूज करता है। लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, टीवी हुआ, सब क्या कैसे चलता है? चार्ज से। इसलिए चार्ज को मॉडर्न फ्रेंड ऑफ मैन कहा गया है। तो चार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारा दुनिया को चलाने वाला चार्जर है। अभी सारा दुनिया इसी चार्जर से चल रहा है। इसलिए चार्ज को हम लोग देखें। तो चार्ज होता क्या है उसको पहले हम देखते हैं। बहुत सारा चीज आगे देखेंगे, लेकिन चार्ज का हम मेन डिफिनेशन बना देते हैं पहले कि चार्ज होता क्या है। तो सिंपल पहले समझो। जैसे तो लोग लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि बाल में जब हम कंघी रगड़ते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ा को अट्रैक्ट करता है। तो क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि कंघी चार्ज हो जाता है और चार्ज के कारण कागज के टुकड़ा को अट्रैक्ट किया। तो वो चार्ज जो होता है कागज के टुकड़ा को क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि चार्ज में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो चार्ज हुआ। इसके बाद और होता है, जैसे मैग्नेट ले लो। मैग्नेट के बगल में एक आयरन का नेल ले जाओ तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्यों करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब चार्ज से उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस
एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों प्रोड्यूस करता है चार्ज। ठीक है, हम लोग लिखते हैं, लिखो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। किसी मैटर से जुड़ा हुआ वह प्रॉपर्टी है, ऐसे इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, लेकिन सिंपल हम लिख दिए चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस भी करेगा, एक्सपीरियंस भी करेगा। प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों को ये प्रोड्यूस करेगा और एक्सपीरियंस करेगा दोनों। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे बाल में हम कंघी को रख दें और इसके बगल में जब कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लाए तो इसको ये अट्रैक्ट किया, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया और ये एक्सपीरियंस भी तो किया। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं करता, बहुत हम लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तब तो अट्रैक्ट नहीं ना होगा। अनुभव करना, फील करना, ये फोर्स उस पर लगा रहा है, अभी कोई फील नहीं कर रहा है। जैसे माइक में हम बोल रहे हैं, माइक ले ही नहीं रहा था तो बेकार हो गया ना। माइक को रिसीव भी तो करना है, हम बोले से उसको रिसीव भी करना है, तो प्रोड्यूस भी कर रहा है और वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है। तो चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस भी होता है और चार्ज के कारण एक्सपीरियंस भी होता है। जैसे दो चार्ज को हम रख दिया, तो दो चार्ज के बीच सुना होगा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। अगर मान लो कि दोनों प्लस है तो उसमें रिपल्सन होगा। तो अगर इस पर चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, तभी उसमें रिपल्सन होगा। अगर एक पर चार्ज है उस पर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्या रिपल्सन तब होगा जब दोनों पर चार्ज होगा। इसलिए कहा गया कि चार्ज वह प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। उसी के साथ साथ मैग्नेटिक भी, मैग्नेटिक का भी एक्सप्लेनेशन चार्ज से होता है। जैसे मैग्नेट के बगल में जब हम नेल को ले गए, आयरन नेल को, तो उसको अट्रैक्ट किया, तो क्यों, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट में कि चार्ज के कारण ही होता है। अगर चार्ज नहीं रहता तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज से। इसलिए डिफिनेशन बन गया कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जब कंघी को कागज से अट्रैक्ट करता है तो कागज में जो चार्ज ऊपर होता है, हाँ चार्ज है तभी तो कागज भी चार्ज हो जाता है। कैसे हम बताएंगे आगे, सब इंडक्शन पढ़ेंगे, इंड्यूस होता है उसमें, चार्ज इंड्यूस होता है और उसके कारण ऐसा होता है, सब हम लोग करेंगे आगे। कहे ना पूरा चार्ज के बारे में 2 महीना पढ़ते रहेंगे, 2 महीना चार्ज का प्रॉपर्टी ही पढ़ना है सब। तो अभी तो हम सिंपल डिफिनेशन लिखे हैं, अब आगे हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लें कि चार्ज का कैसे कैसे खोज हुआ। क्योंकि कोई भी खोज अचानक होता है, कुछ करते रहता है, उसी में खोज हो जाता है। तो इसका हम सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री बता दें, चार्ज के बारे में लोग को पता कैसे चला सो बता देते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का होगा हिस्ट्री ऑफ चार्ज। अच्छा एक चीज देख लो, इसमें है ना कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को देखेंगे, मैग्नेटिक को नहीं। मैग्नेटिक फिर मैग्नेटिज्म में आएगा और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वहां हम जोड़ भी सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट वाले चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होता है, इसको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सप्लेन करता है। ऐसा भी दे सकते हैं। नहीं चलो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ज का हिस्ट्री देख लेते हैं, कैसे कैसे चार्ज के बारे में खोज हुआ। तो देखो टॉपिक लिखो हिस्ट्री ऑफ चार्ज।
हिस्ट्री ऑफ चार्ज। तब फिर आगे बहुत सारा चीज हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे चार्ज के बारे में लोग को पता चला वो हम लोग देखते हैं। जैसे तुम लोग सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कैसे पता चला, न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब गिरा तक ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किए। उसी तरह मैग्नेट का खोज हुआ, मैग्नेशिया नाम के जगह था, वहां पर भेड़ चराने वाला आदमी लोग गया तो उसके पैर में जूता जो था उसमें लोहा का नाल लगा हुआ था, लोहा का हील लगा हुआ था। वो जब चिपकने लगा तो आके राजा के दरबार में कंप्लेन किया कि वहां मेरा जूता चिपकता है, तो उससे मैग्नेट का खोज हुआ। उसी तरह से चार्ज के बारे में क्या है सो बताते हैं। बहुत पहले 600 बिफोर क्राइस्ट, माने ईस्वी सन जब से शुरू हुआ उसके 600 साल पहले, मतलब अभी कितना है 2024, अब उसमें 600 और जोड़ देना है, तो उतना पहले एक ग्रीक फिलोसफर थे, थेल्स, ग्रीक फिलोसफर थेल्स नाम के ग्रीक फिलोसफर थे। अब फिलोसफर क्या होते हैं, तो फिलोसफर का मतलब महान आदमी, माने विद्वान आदमी जो सब चीज जानता है उसको फिलोसफर कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीक फिलोसफर एक थेल्स थे। वो क्या किए कि एक एम्बर होता है, हम क्या होता है बताएंगे। एम्बर को उलन क्लॉथ से रगड़े क्या इसी साफ किए। जैसे मान लो चौक रखा हुआ है, इसमें कुछ हमको लगा कि गंदा है तो कपड़ा से पोछ रहे हैं, उसी तरह से एम्बर को उलन क्लॉथ से साफ किए। जब साफ करके और रखे तो देखे क्या कि उसमें वहां जो छोटा छोटा धूल कण था या घास फूस था वो उसमें चिपक गया। आज ना हम लोग के यहाँ मार्बल मोज़ेक है, पहले तो लोग अधिकतर कहीं रहते थे, कहीं जंगल है या कहीं घास फूस है, वही और मार्बल 28 आया है, पहले इसी सब ओपन में रहता था। तो उसको पोंछ के जब रखे तो क्या देखे कि उसमें हल्का हल्का ड्राई ग्रास या धूल कण उसमें सटने लगा। तो वो नियम बनाए कि जब अंबर को उलेन क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो अंबर में हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति आ जाती है। कौन बताए थे? थेल्स। ये ग्रीक का फिलोसफर थे। फिलोसफर का मतलब थोड़ा बता देते हम। फिलोसफर का मतलब होता है जो सब चीज जानता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशल साइंस सब जानता है, उसको फिलोसफर कहते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज, तो पहले के साइंटिस्ट लोग सब चीज जानते थे। न्यूटन साहब हर चीज जानते थे, मैथों में थ्योरी दिए, अब फिजिक्सों में थ्योरी दिए। उसी तरह ये तो उससे बहुत पहले थे। तो इसका कारण ये था कि पहले रेंज बहुत छोटा था, तो छोटा रेंज में सब चीज लोग जान लेता था। अब तो रेंज इतना बड़ा हो गया कि उसको एक्सपर्ट बनना पड़ता है। तो चलो इस पे आते हैं हम लोग। क्या बताया कि थेल्स सबसे पहले अंबर को उलेन क्लॉथ से रगड़े तो क्या देखे कि उस अंबर में छोटे छोटे हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति आ गया। ठीक है, अंबर थोड़ा बता देते हैं अंबर क्या होता है। तो अंबर होता है रेजिन फॉसिल, पेड़ से देखा होगा कि गांव में जैसे अगर शीशम का पेड़ है, आम का पेड़ है, उसमें अगर कहीं से किसी तरह से कट हो जाए तो उसमें से गोंद जैसा कोई पदार्थ निकलता है, उसको रेजिन बोला जाता है। राल, हिंदी में राल कहा जाता है, अंग्रेजी में रेजिन बोला जाता है। तो वह रेजिन से ही अंबर बना। वो बना कैसे? तो सुना होगा कि बहुत पहले 50 मिलियन वर्ष पहले सब प्रलय हो गया था, उसमें सारा पेड़ पौधे सब बह गए, सारा जीव जंतु बह गए, सब दब गए। तो उसी से अंबर का उत्पत्ति हुआ, सब बह के चला गया और पूरा पानी से ढक गया। और लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले से वो आज अर्थ में रहते रहते, मतलब अर्थ में ऊपर पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा दबा, उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी आ गया जो काफी शाइनी होता है, येलो ब्राउनिश कलर का, एक चमकीला। जैसे देखा होगा समुद्र में से पत्थर छोटा छोटा निकलता है, उसी तरह से अंबर का टुकड़ा निकलता है जो आभूषण बनाने में काम आता है। इसे मोती लगाता है ना, सोना के आभूषण में मोती लगाता है, उसी तरह से चमकीला होता है पदार्थ एक अंबर। तो वही अंबर को रगड़े थे, अंबर को आभूषण में लगाना था, उसके लिए पोंछ के वो रखे तो उसमें अट्रैक्ट हो गया और उससे वहीं से चार्ज का शुरुआत हुआ। तो 600 साल पहले की बात है, कब? ईस्वी सन शुरू होने के पहले। और तब तक यही रहा कि अंबर को जब उलेन क्लॉथ से रगड़ेंगे तो उसमें हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति आ जाती है। बहुत दिन तक यही थ्योरी रहा। उसके बाद एक विलियम गिलबर्ट साहब आए। विलियम गिलबर्ट
विलियम गिलबर्ट साहब आए, वो क्या किए कि सब चीज को एक दूसरे से रगड़ रगड़ कर देखने लगे। तो देखिए क्या कि जैसे अंबर को उलेन क्लॉथ से रगड़ने से उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आता है, उसी तरह बहुत सारे ऐसा चीज है जिसको एक दूसरे से जब रगड़ा गया तो उसमें हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति आ गया। जैसे वो क्या किए, तो ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ दिए, एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ दिए, प्लास्टिक के कंघी को बाल में रगड़ दिए। तो ये सब रगड़ रगड़ के देखे तो देखे कि जैसे अंबर को उलेन क्लॉथ से रगड़ने पर उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आया था, उसी तरह से और बहुत सारे चीज थे जिसको एक दूसरे से रगड़ने से अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया। कौन बताए? विलियम गिलबर्ट। थे साहब एगो बताए थे अंबर को उलेन क्लॉथ से, और विलियम गिलबर्ट बताया कि नहीं, बहुत सारा चीज है जिसको एक दूसरे से जब रगड़ेंगे तो उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आता है, और जिसमें यह अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया उसी वस्तु को कहा गया कि चार्ज्ड इलेक्ट्रिकली, माने इलेक्ट्रिकली वो चार्ज हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया, जिसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गया उसको कहा गया कि वह इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। बात समझ गया सब? और ये जो चार्ज हुआ था क्यों? फ्रिक्शन के कारण, रगड़ने के कारण, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ था, इससे नाम पड़ गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इतना समझा सर? उसके बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये क्या किए सो देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब क्या किए कि एक ग्लास के रॉड को सिल्क से रगड़ दिए, ग्लास के रॉड को सिल्क से रगड़ दिए और रगड़ के उस रॉड को लटका दिए। ग्लास रॉड है, उसको सिल्क से रगड़ के और उसको यहां पर लटका दिए। फिर एबोनाइट का छड़ लिए, एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ के उसको भी लटका दिए। तो देखे क्या कि ग्लास का रॉड और एबोनाइट का रॉड दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझा? क्या क्यों? ग्लास के रॉड को सिल्क से रगड़े, सिल्क क्लॉथ था ना, रेशम का कुर्ता, सिल्क क्लॉथ से रगड़े, और एबोनाइट के रॉड को बिल्ली के खाल से रगड़े, अब दोनों को लटका दिए। तो देखिए क्या कि दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। फिर अगला एक्सपेरिमेंट क्या किए कि एक ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़े और फिर दूसरे रॉड को भी रगड़े सिल्क से, अब फिर उसको लटका दिए। तो देखिए कि दोनों एक दूसरे से बाहर जा रहा है। मतलब कई वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ रगड़ के जब लटकाए तो देखिए क्या कि कुछ ऑब्जेक्ट्स था जो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहा है और कुछ था जो एक दूसरे से दूर जा रहा है, रिपेल हो रहा है। इसके आधार पर वो कहे कि चार्ज दो तरह का हो सकता है, और वही बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बताया कि चार्ज दो प्रकार का होता है, और एक उसमें नेगेटिव चार्ज और दूसरे का नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यही से चार्ज का कंसेप्ट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब इसको बता दिए थे कि दो चार्ज है।